हेलो स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के मुरादाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए संविधान में लेकर के आया हूँ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये आपके लिए एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। तो पहले हम इसको समझते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या और मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या जानकारी मिलती है। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार संविधान में भाग 3 के अंतर्गत और आर्टिकल 12 से 35 तक इसके बारे में जानकारी मिलती है। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो नागरिकों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे 14 से लेकर 32 हैं और मूल संविधान के अंतर्गत ये हमारे 7 थे, वर्तमान में हमारे ये 6 हैं। 6 इसके क्या हैं, प्रकार हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल संविधान में 7 प्रकार के होते हैं, वर्तमान में हमारे 6 प्रकार के। अच्छा, 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार, जो कि हमारा 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। फिर इसके बाद में हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मूल संविधान में हमारा 7 थे, वर्तमान में हमारी ये 6 है। तो 7वां क्या था? 7वां था हमारा संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 19 के एफ में और आर्टिकल हमारा 21 में संपत्ति का अधिकार था। इसको एक संशोधन के माध्यम से हटा दिया। संशोधन की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978। अच्छा, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर हमने कहां पहुंचा दिया? तो हमने आर्टिकल 300 के ए में, ए कह लो, का कह लो या फर्स्ट कह लो, और कैसा अधिकार बना दिया? हमारा कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, वर्तमान में हमारा एक कानूनी अधिकार था। ये मोरारजी देसाई के समय पर ये हमारा संशोधन हुआ था। बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया है? तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन भाग 3 को, अगर भाग 3 को कहा जाए तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, ये मैग्ना कार्टा है क्या? तो 1215 में ब्रिटेन के जो किंग जॉर्ज थे, उन्होंने लोगों को जो अधिकार पत्र दिया उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। इसलिए हम भाग 3 को, जो भारत के नागरिक हैं, भारत के जो लोग हैं, उनको जो अधिकार मिलते हैं वही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो उससे हम उसको कंपेयर करते हैं, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार को रोकने का काम सिर्फ राष्ट्रपति, यानी कि निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में होता है। मौलिक अधिकार 2 ही कंडीशन में रोके जा सकते हैं, या तो हमारे देश में महामारी घोषित हो जाए, या आर्टिकल 352 जिसमें इमरजेंसी, हमारी आपातकाल के दौरान ही रोके जा सकते हैं। अच्छा, कौन सा मौलिक अधिकार चाह करके भी नहीं रोके जा सकते? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नहीं रोका जा सकता, किसी भी बीच में नहीं रोका जा सकता।
कौन सा आर्टिकल पूर्णतः समाप्त हो जाता है? तो हमारा आर्टिकल 19 पूर्णतः समाप्त हो जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार, जो भारत में मौलिक अधिकार है वो विदेशियों को भी मिले हुए हैं अगर वो भारत में आते हैं, और भारत के नागरिकों को भी मिले हैं, लेकिन विदेशियों को हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को, नागरिक यानी कि भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अगर व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति भारत का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, लेकिन अगर हम नागरिक की बात करते हैं तो नागरिक का मतलब होता है वो उसी देश में रहने वाला व्यक्ति है। बात करें मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में मूल संविधान में संशोधन नहीं होता था, लेकिन एक व्यक्ति थे केशवानंद भारती, उन्होंने एक केस लड़ा, केशवानंद भारती बनाम केरल 1973, जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन होने लगा। अच्छा, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है, और न्यायपालिका भी किसके माध्यम से करती है? तो रिटों के माध्यम से करती है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। इसी प्रकार हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 6 रिट जारी करता है। बात करें मौलिक अधिकारों में, तो मौलिक अधिकारों में ये जो 6 अधिकार हैं, इसको हम अगर डिटेल से पढ़े तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिलहाल अभी शॉर्ट में पढ़ते हैं और इससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन क्या बनते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, भारत रत्न कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो हमारा जो पहला अधिकार है ना, समता का अधिकार, समता के अधिकार में आर्टिकल 18, समता के अधिकार में हमारा जो 18वां आर्टिकल है, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है। उपाधियों के अंतर्गत ही जो देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। जैसे हमारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जितने भी हमारे नागरिक सम्मान है इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो भारत रत्न आर्टिकल 18 में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृपाण रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, उसमें आर्टिकल 25 के अंतर्गत धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसके दौरान जो सिख लोग होते हैं वो अपने पास में कृपाण रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो बोलने का अधिकार, कहीं बोलने का मतलब होता है बात करने का अधिकार, तो हमारा आर्टिकल 19 के 1 के अंतर्गत बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता तथा तिरंगा फहराने का अधिकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कानून सबके लिए समान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई है? तो आर्टिकल हमारा जो 14 है वो कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए समान है, लेकिन भारत में जो सबसे बड़ा पद है आपका राष्ट्रपति, और राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा पद होता है राज्यपाल, केवल इन 2 लोगों के लिए समान नहीं है, बाकी सबके लिए क्या है? कानून समान है। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरियों में आरक्षण किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो नौकरियों में तो जो हमारा समानता का अधिकार है उसके अंतर्गत आर्टिकल 16 में हम नौकरियों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता करते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा 16 के डी के अंतर्गत नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्या है? आर्टिकल 17, इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत है, जिसके अंतर्गत SC ST जाति के साथ जो छुआछूत होती थी उसके लिए जो एक्ट बनाया गया है वो इसी आर्टिकल से संबंधित है। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया है? तो मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम। अगला हमारा है क्वेश्चन कि कौन से मौलिक अधिकार को
हटा दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हमारा हिजाब। हिजाब का मतलब होता है बुर्का पहनना। हिजाब पहनना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हमारे जो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्प का मतलब होता है कम, संख्या वाले, तो भारत में 6 धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया है। कितने? 6 लोग धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया है। ये 6 हैं कौन कौन से? तो पहले नंबर पे हमारा आता है इस्लाम, दूसरे नंबर पे आता है हमारा ईसाई, फिर आता है हमारा सिख, फिर बौद्ध, जैन और पारसी। भारत में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं अल्पसंख्यक, और सबसे कम कौन रहते हैं? पारसी। तो अल्पसंख्यक के दौरान हमारा आर्टिकल 29 और 30 उससे संबंधित है। तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने भाषण, अपनी संस्कृति, अपने विचारों को स्वतंत्र रख सकते हैं। उसी दौरान जो हिजाब पहनना एक संस्कृति है जो कि आर्टिकल 29 के तहत है। अगला क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है? तो अनुच्छेद 32 में हमारे 5 रिट है, 5 रिट हैं। इन रिटों को कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इस 5 रिटों के माध्यम से वो अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। ये 5 रिट हैं कौन कौन सी? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है जब वो आदेश, सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देती है तो परमादेश, तीसरी है आपका प्रतिषेध, किसी चीज को मना करना प्रतिषेध कहलाता है, प्रतिषेध। फिर है पूर्णतः सूचित करना यानी कि आपका उत्प्रेक्षण, और लास्ट है आपका अधिकार, अधिकार प्रक्षा। ये 5 रिट हैं जिन्हें डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। अच्छा, संविधान में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? तो दीनानाथ भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। आम जनता द्वारा जो लाइफ जीने का अधिकार है आर्टिकल 21, उसे आत्मा कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने भारत की कृषि को आत्मा कहा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके माध्यम से किसको आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो हमारा ये एक संशोधन, मूल संविधान में इसको मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं प्राप्त था, इसको एक संशोधन, कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन 2002, कहीं कहीं एक भी आ जाता है। इस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21 के ए में ये बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसी के तहत, इस संशोधन के तहत आर्टिकल 45 में राज्य सरकार का कर्तव्य बताया, और यहीं पर आर्टिकल 51 के ए में जो हमारा 11वें कर्तव्य था वो भी यही था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक शिक्षा को प्रदान कराएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या आता है? तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें आर्टिकल 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी है। हमारे इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का विवरण मिलता है। गिरफ्तारी में क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। क्या संरक्षण दिया जाता है? अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो कारण बताना होगा। दूसरा, आपको गिरफ्तारी करने के दौरान 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, वो भी आने जाने वाले समय को छोड़कर। महिला पुलिस को महिला पुलिस गिरफ्तार करेगी। शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर आपको गिरफ्तार करा गया है तो आपको अपने वकील करने का अधिकार है। तो गिरफ्तारी में जो संरक्षण है वो आर्टिकल हमारे 22 के अंतर्गत दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है मदरसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो मैंने आपको बताया जो अल्पसंख्यक से संबंधित है वो आर्टिकल हमारा 29 और 30 है। तो आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने शिक्षण संस्थान
खोल सकते हैं। तो मदरसे इस्लाम धर्म के अंतर्गत खोले जाते हैं और किस आर्टिकल के तहत खोले जाते हैं? आर्टिकल 30 के तहत खोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, छुआछूत का अंत किसके अंतर्गत आता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत अपेक्षेता का अंत ही हमारा छुआछूत का अंत कहलाता है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 17। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे संस्थान से, हमारे ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।